आजादी की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया और बिना चीन का नाम लिए चीन की विस्तारवादी नीतियों की ओर दुनिया का नाम खींचा। महामहिम ने अपने संबोधन में विश्व समुदाय का आज की चुनौतियों पर ध्यान दिलाया और एकजुट होकर संघर्ष करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी देश ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया और सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। भारत माता के उन सपूतों और गलवान घाटी के बलिदानियों को पूरा देश नमन करता है। 58 साल में यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान के फौजी दो मोर्चे पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। एलएसी और एलओसी पर एक साथ चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसकी शुरुआत 3 महीने पहले हुई, जिसके बाद गलवान घाटी में चीन की सेना से झड़प हुई और भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी। संख्या में कम होते हुए भी दुश्मन सेना को काफी नुकसान पहुंचा। इस अदम्य पराक्रम को आज पूरा देश नमन कर रहा है और आजादी की इस वर्षगांठ पर हमें यह भी समझना होगा कि शायद यह पहली बार है जब चीन को भी युद्ध का डर लग रहा है। यह खबर हम बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हाल ही में वायुसेना में शामिल उन राफेल की, जिनसे निपटने के लिए चीन ने अपने 36 फाइटर एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। बावजूद इसके चीन की सेना पसीने पसीने हो रही है। जानते हैं क्यों? खुद देखें आप। ये अंबर के सिकंदर राफेल का ही डर है कि चीन की नींद हराम हो चुकी है। भारतवर्ष में गरज रहे 5 राफेल ने ड्रैगन की चिंता 300% बढ़ा रखी है। इधर हिमालय की चोटियों पर राफेल नाइट पेट्रोलिंग कर रहा है, उधर जिनपिंग की लाल सेना के पसीने छूट रहे हैं। खौफ के मारे ड्रैगन आर्मी एलएसी के पास बमवर्षक विमानों का जखीरा तैनात कर रही है। आपको बता दें कि भारत में राफेल के आते ही सारा खेल और सारे समीकरण बदल गए हैं, लेकिन अभी भी पलड़ा भारतवर्ष का भारी है। इसलिए चीन में दिन रात हलचल मची है। भारत में राफेल आने से पहले एलएसी के पास चीन के महज 12 फाइटर जेट्स थे, जो अब बढ़कर 36 हो गए हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि चीन ने अपने सारे फाइटर जेट्स को होटान एयरबेस पर उतारा है। एलएसी के करीब होटान एयरबेस पर चीन ने 24 मेड इन रसिया J-11 बमवर्षक को स्टैंड बाय मोड में रखा है। इसके अलावा वहाँ 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स, 2 KG-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की है। हालांकि सच्चाई ये है कि चीन के इन 36 लड़ाकू विमानों पर भारत के 5 राफेल भारी। 5 राफेल का मुकाबला करने के लिए जिनपिंग की रेड आर्मी ने यहाँ पूरा बीजिंग ब्रिगेड खड़ा कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को ये पता है कि होटान से उसके सारे विमान उड़कर वार करने में सक्षम नहीं। ये रीजन, जिसे जिनजियांग रीजन कहा जाता है, मुश्किल टेरेन की वजह से चीन के पास वॉर में इस्तेमाल के लायक यहाँ एयर स्ट्रिप नहीं। इसीलिए युद्ध के हालात में चीन के बमवर्षक होटान, काशगर और नगारी कुंशा एयरबेस से ही उड़ान भर सकेंगे। आपको बता दें कि लद्दाख से काशगर की दूरी 350 किलोमीटर और नगारी कुंशा से 190 किलोमीटर है। चीन के बमवर्षक उतनी देर से जब तक पहुंचेंगे तब तक भारत बड़े आराम से उनसे निपट लेगा। लद्दाख में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी ही परिस्थिति से निपटने के लिए लगा है। और बुलंद भारत का मजबूत पक्ष ये भी है कि चीन के फाइटर जेट राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। मतलब साफ है कि भारत के 5 राफेल भी उसका सारा प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं। यानी आसमान का निर्विवाद योद्धा राफेल चीन को काल समान दिख रहा है। इसके अलावा MiG-29 के और सुखोई MKI जैसे फाइटर जेट्स यहाँ पहले से ही तैनात हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।